यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबका मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जहां कहीं पर भी हैं, जैसे भी हैं, आइए हम एक साथ उस महान ईश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। प्रभु हम लोगों को फिर से और एक नया दिन दिया है, नया जीवन दिया है, उसकी स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए और एक मौका दिया है। इसलिए आइए हम बड़े उमंग के साथ, उत्साह के साथ, सारे दिल से, सारे मन से उस महान ईश्वर की स्तुति आराधना करते जाएं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो, ईश्वर का जयकार करो। समस्त पृथ्वी समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो। ईश्वर का जयकार करो। उसके प्रतापी नाम का उसके प्रतापी नाम का गीत गाओ, गीत गाओ। और उसकी महिमा का और उसकी महिमा का स्तुतिगान करो। स्तुतिगान करो। उसके प्रतापी नाम का उसके प्रतापी नाम का गीत गाओ, गीत गाओ। और उसकी महिमा का और उसकी महिमा का स्तुतिगान करो। स्तुतिगान करो। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। ईश्वर से यह कहो, ईश्वर से यह कहो, तेरे कार्य तेरे कार्य अपूर्व है। अपूर्व है। तेरे अपार सामर्थ्य को देखकर तेरे अपार सामर्थ्य को देखकर तेरे शत्रु चाटुकारी करते हैं। चाटुकारी करते हैं। समस्त पृथ्वी समस्त पृथ्वी तुझे दंडवत करती तुझे है। दंडवत करती है। वो तेरे आदर में वह तेरे आदर में गीत गाती गीत गाती और तेरे नाम का और तेरे नाम का स्तुतिगान करती है। स्तुतिगान करती है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। आओ आओ, ईश्वर के कार्यों का ईश्वर के कार्यों का ध्यान करो। ध्यान करो। उसने उसने पृथ्वी पर पृथ्वी पर अपूर्व कार्य किए हैं। अपूर्व कार्य किए हैं। उसने उसने पृथ्वी पर पृथ्वी पर अपूर्व कार्य किए हैं। अपूर्व कार्य किए हैं। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। उसने उसने समुद्र को समुद्र को स्थल में बदल दिया। स्थल में बदल दिया। उन लोगों ने लोगों ने नदी को नदी को पैदल ही पार किया। पैदल ही पार किया। इसलिए हम उसके नाम पर उसके नाम पर आनंद मनाएं। आनंद मनाएं। इसलिए हम उसके नाम पर उसके नाम पर आनंद मनाएं। आनंद मनाएं। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। वो अपने सामर्थ्य द्वारा वह अपने सामर्थ्य द्वारा सदा शासन करता सदा शासन करता और राष्ट्रों पर और राष्ट्रों पर दृष्टि दौड़ाता है, दृष्टि दौड़ाता है। जिससे विद्रोही जिससे विद्रोही फिर सिर न उठाएं। सिर न उठाए। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। राष्ट्रों हमारे ईश्वर को हमारे ईश्वर को धन्य कहो। धन्य कहो। उच्च स्वर में ईश्वर में उसका स्तुतिगान करो। उसका स्तुतिगान करो। राष्ट्रों हमारे ईश्वर को हमारे ईश्वर को धन्य कहो। धन्य कहो। उच्च स्वर में उच्च स्वर में उसका स्तुतिगान करो। उसका स्तुतिगान करो। जिसने हमें जीवन प्रदान किया, हमें जीवन प्रदान किया। जिसने जिसने हमारे पैरों को हमारे पैरों को फिसलने नहीं दिया। फिसलने नहीं दिया। हे ईश्वर,
ईश्वर, तूने हमारी परीक्षा ली तूने है, हमारी परीक्षा ली है, चांदी की तरह चांदी की तरह हमारा परिष्कार किया है, हमारा परिष्कार किया है, हमारा परिष्कार किया है। हमारा परिष्कार किया है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, आराधना करते हैं, जय जयकार करते हैं। जयकार करते हैं। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। हे ईश्वर, ईश्वर, हम पर दया कर, पर दया कर, हमें आशीर्वाद दे। हमें आशीर्वाद हम दे, पर दया कर, पर दया कर, हमें आशीर्वाद हमें दे। आशीर्वाद दे। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। ईश्वर उठता है, ईश्वर उठता है, उसके शत्रु उसके शत्रु बिखर जाते हैं, बिखर जाते हैं, उसके विरोधी उसके विरोधी उसके सामने से उसके सामने से भागते हैं। भागते हैं। ईश्वर उठता है, ईश्वर उठता है, उसके शत्रु उसके शत्रु बिखर जाते हैं, बिखर जाते हैं, उसके विरोधी उसके विरोधी उसके सामने से उसके सामने से भागते हैं। भागते हैं। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, तू उन्हें तू उन्हें धुएं की तरह धुएं की तरह उड़ा देता उड़ा है। देता है। मोम जिस तरह मोम जिस तरह आग में पिघलता है, आग में पिघलता है, उसी तरह उसी तरह विधर्मी विधर्मी ईश्वर के सामने ईश्वर के सामने नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हो जाते हैं। धर्मी धर्मी ईश्वर के सामने ईश्वर के सामने आनंद मनाते हैं। आनंद मनाते हैं। वे प्रफुल्लित और होकर प्रफुल्लित होकर तृप्त करते हैं। तृप्त करते हैं। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। धर्मी धर्मी ईश्वर के सामने ईश्वर के सामने आनंद मनाते हैं। आनंद मनाते वे हैं। प्रफुल्लित वे होकर प्रफुल्लित होकर नृत्य करते हैं। नृत्य करते हैं। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। ईश्वर के आदर में ईश्वर के आदर में गीत गाओ, गीत गाओ। उसके नाम का उसके नाम का भजन सुनाओ, भजन सुनाओ। उसके नाम का उसके नाम का भजन सुनाओ। भजन सुनाओ। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। चलो चले हम बैतलहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। चलो चले हम बैतलहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। चलो चले हम बैतलहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। गाए चलो चले हम बैतलहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। दूतों ने गाया होसाना, दूतों ने गाया होसाना, चरवाहों ने नमन किया है, चरवाहों ने नमन किया है। चलो चले हम बैतलहम को, यीशु राजा पैदा हुआ। आज पूजा कर गाएंगे। चलो चले हम बैतलहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। चमका एक अनोखा तारा, चहुदिश गूंजा है यह नारा। चमका एक अनोखा तारा, चौदश गूंजा है यह नारा। चमका एक अनोखा तारा, चहुदिश गूंजा है यह नारा। सब जन आओ शीश नवाओ, सब जनाओ शीश नवाओ, सब जन आओ शीश नवाओ। सब जनाओ शीश नवाओ।
प्रभु का लाल है चरनी में आया, प्रभु का लाल चरनी में आया। चलो चले हम बेतलहम को, यीशु राजा पैदा हुआ। सब मिलकर गाएंगे, चलो चले हम बेतलहम को, यीशु राजा पैदा हुआ। और एक दफा गाएंगे, चलो चले हम बेतलहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। आज जगत का मिटा अंधेरा, जाग उठा एक नया सवेरा। आज जगत का मिटा अंधेरा, जाग उठा एक नया सवेरा। आज जगत का मिटा अंधेरा, जाग उठा एक नया सवेरा, जाग उठा एक नया सवेरा। सबको जगाओ संदेश सुनाओ, सबको जगाओ संदेश सुनाओ, सबको जगाओ संदेश सुनाओ, सबको जगाओ संदेश सुनाओ। जगत पाल चरनी में आया, जगत पाल चरनी में आया। चलो चले हम बेतलहम को, यीशु राजा पैदा। सब झूमते हुए गाएंगे, चलो चले हम बेतलहम को, यीशु राजा पैदा। आज बजा के गाएंगे, चलो चले हम बेतलहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। दूतों ने गाया होसाना, दूतों ने गाया होसाना, चरवाहों ने नमन किया है, चरवाहों ने नमन किया। चलो चले, चलो चले हम बेतलहम को, यीशु राजा पैदा हुआ। सब मिलकर गाएंगे, चलो चले हम बेतलहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। पाप से हमें बचाने आया, प्रेम की ज्योति जलाने आया। पाप से हमें बचाने आया, प्रेम की ज्योति जलाने आया। पाप से हमें बचाने आया, प्रेम की ज्योति जलाने आया, प्रेम की ज्योति जलाने आया। सबको बुलाओ जय गीत गाओ, सबको बुलाओ जय गीत गाओ, सबको बुलाओ जय गीत गाओ, सबको बुलाओ जय गीत गाओ। मुक्तिदाता चरनी में आया, मुक्तिदाता है चरनी। सब मिलकर गाएंगे, चलो चले हम बेतलहम को, यीशु राजा पैदा हुआ। सब मिलकर गाएंगे, चलो चले हम बेतलहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। चलो चले हम बेतलहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। दूतों ने गाया होसाना, दूतों ने गाया होसाना, चरवाहों ने नमन किया है, चरवाहों ने नमन किया है। चलो चले हम बेतलहम में, यीशु राजा पैदा हुआ। सब मिलकर गाएंगे, चलो चले हम बेतलहम में, यीशु राजा पैदा हुआ। चलो चले, चलो चले हम बेतलहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। चलो चले हम बेतलहम को, यीशु राजा पैदा हुआ। सब मिलकर गाएंगे, चलो चले हम बेतलहम को, यीशु राजा पैदा हुआ। यीशु राजा, यीशु राजा पैदा हुआ है, यीशु राजा पैदा हुआ है, यीशु राजा पैदा हुआ। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा 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 स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। बड़े उत्साह के साथ, आनंद के साथ इस प्रार्थना में भाग लीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे हैं,
मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस समय मौन होकर शांत होकर बैठेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। हमने प्रभु की स्तुति की है गीत के द्वारा। आइए हम अपने हृदय की गहराई से प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रभु आपको प्रेम करते हैं। प्रभु ने आपको बुलाया है और इस सत्संग में, इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए बैठाया है। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए जीवन के वरदान के लिए। यह साल का अंतिम दिवस है। बीते साल के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। जीवन के वरदान के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। अपने परिवार के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। परिजनों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हृदय खोलकर इस समय प्रभु की आराधना और स्तुति के लिए तैयार हो जाएंगे। प्रभु यीशु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। समय बीत जाता है, साल बीत जाते हैं, लेकिन यीशु हमारे साथ हैं। प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। इस समय आप जहां कहीं भी बैठे हैं, प्रभु की उपस्थिति में बैठिए। प्रभु आपको प्रेम करते हैं। प्रभु की आत्मा को इस समय आपके ऊपर मंडराने दीजिए। पवित्र आत्मा, ईश्वर का आत्मा, सर्वशक्तिमान का आत्मा, शक्ति का आत्मा, शांति का आत्मा, प्रेम का आत्मा, उस पवित्र आत्मा को आपके ऊपर मंडराने दीजिए। आज पवित्र आत्मा को आपके जीवन में आने दीजिए, प्रवेश करने दीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए। मेरे इन भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। बड़े उत्साह के साथ वे तेरे सामने बैठे, तेरी उपस्थिति में बैठे हैं। हे यीशु, तू एक में उनमें से एक एक को देख रहा है, एक एक के हृदय की बातों को जान रहा है, एक एक इच्छाओं को जान रहा है, एक एक के दर्द को जान रहा है। आइए मेरे भाई और बहनों, प्रभु की आराधना में कुछ समय बिताइए, प्रभु की स्तुति में कुछ समय बिताइए। मां मरियम अपने वचन में कहती हैं, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। हमारी आत्मा इस समय प्रभु में आनंद मनाए, हमारे मन इस समय प्रभु में आनंद मनाए। प्रभु यीशु इस संसार में आए हमारे आनंद को परिपूर्ण करने के लिए। उस आनंद में इस समय पवित्र आत्मा से जुड़ जाइए। पवित्र आत्मा के आदर में हम एक गीत गाएंगे और इस गीत के साथ मिलकर आप पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए, हमारे परिवारों में आए, हमारी परिस्थितियों में आए। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। हमारे भाई बहन के साथ मिलकर इस समय पवित्र आत्मा का आह्वान करना। आइए पवित्र आत्मा, हमारे जीवन में आइए, हमारी परिस्थितियों में आइए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा मेरे दिल में आ जाओ पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा मेरे दिल में आ जाओ पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा मेरे दिल में आ जाओ पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा मेरे दिल में आ जाओ पावनात्मा।
आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, रोगियों को चंगा करने पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, रोगियों को चंगा करने पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे मन को शुद्ध करने पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे मन को शुद्ध करने पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे दिल में आ जाओ पावनात्मा। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का इस मातृधाम सत्संग में फिर एक बार स्वागत करता हूं। आज 31 दिसंबर है, साल का अंतिम दिन। आज रात को 12 बजे हम इस साल को विदाई देंगे और एक नए साल में प्रवेश करेंगे। आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद दें बीते वर्ष के लिए। प्रभु के एक एक वरदान के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हम गिनते जाएंगे तो ढेर सारे वरदान हमें प्रभु से मिले हैं। उन सारे वरदानों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। साथ ही साथ अपने जीवन में हुए सारे भूल चूक के लिए प्रभु से माफी मांगे। इस सुंदर समय पर एक सुंदर वचन हमें मिलता है, शक्तिशाली वचन हमें मिलता है इसायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 43 उसके वाक्य 18 और 19 में। प्रभु कहते हैं, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो, मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, वो प्रारंभ हो चुका है, क्या तुम उसे नहीं देखते? प्रभु कहते हैं पिछली बातें भुला दो। हो सकता है बीते वर्ष में, इस वर्ष में हमने समय बर्बाद किया है, अवसर बर्बाद किया है, हमारे जीवन में बहुत सारी विफलताएं आई हैं, हमसे बहुत सारी भूल चूक हुई है। जाने दीजिए, हमने पाप की अपराध किया है, प्रभु से माफी मांगिए। किसी ने हमारे जीवन में दखल किया है, किसी ने हमारे जीवन में कई प्रकार की पीड़ाएं दी हैं, उनको माफ कीजिए। हो सकता है हमने दूसरों को दुख दिया है, उनसे माफी मांगिए। आज शाम बीतने से पहले, यानी रात होने से पहले हमें यह करना है। अपने सारे पापों के लिए प्रभु से माफी मांगना, और जिन जिन लोगों ने हमें दुख दिया उनको हृदय से क्षमा करना, और जिनको हमने दुख दिया है हो सके तो फोन करके उनसे माफी मांगना, ताकि हम एक नए साल को नए सिरे से शुरू कर सकें, बड़े उत्साह के साथ उसका स्वागत कर सकें। दूसरी बात, प्रभु कहते हैं, मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, क्या तुम उसे नहीं देखते? प्रभु कहते हैं, जो हो गया सो हो गया, मैं तुम्हारे लिए एक नया कार्य करने जा रहा हूं। हमें एक विश्वास और उम्मीद के साथ इस नए वर्ष में प्रवेश करना है। यह विश्वास करना, यह भरोसा रखना
कि प्रभु के मन में हमारे लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। God has many things in store for you, my dear sister, my brother. आपके लिए आने वर्ष के लिए प्रभु के मन में बहुत सारी योजनाएं हैं। इस विश्वास के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ हम इस नए वर्ष में प्रवेश करें। हमारे विश्वास की आंखें, नजरें खुल जाएं, ताकि हम विश्वास करें जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया। नया वर्ष मेरे लिए अनुग्रहकारी होगा, अनुग्रहपूर्ण होगा। इस विश्वास के साथ, आस्था के साथ, आशा के साथ हम एक नए साल का स्वागत करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज कैथोलिक कलीसिया एक महत्वपूर्ण पर्व मनाती है। पवित्र परिवार का पर्व मनाती है। ये पवित्र परिवार कौन सा परिवार है? नाजरत के यूसुफ, मरियम और यीशु का परिवार। इसे हम आदर्श परिवार मानते हैं। आज जब सर्वत्र परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, उजड़ रहे हैं, ये विषय सचमुच सामयिक है और ये त्योहार वास्तव में महत्वपूर्ण है। और इसलिए हम इस पर मनन चिंतन करेंगे। नाजरत के उस परिवार को, जो यूसुफ, मरियम और यीशु के परिवार को हम पवित्र परिवार कहते हैं, आदर्श परिवार करते हैं। हर एक परिवार के लिए यह एक आदर्श परिवार है। सवाल यह है, किन किन कारणों से यूसुफ, मरियम और यीशु का परिवार पवित्र माना जाता है, आदर्श माना जाता है? हम इस पर आज गहराई से मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहली बात, यूसुफ, मरियम और यीशु के इस परिवार का केंद्र यीशु था। उस परिवार का केंद्र यीशु था। वैसे भी हमें देखने को मिलता है, नव दंपति काफी झगड़ा करते हैं अक्सर, लेकिन जब एक बच्चा आ जाता है, उस झगड़े की तीव्रता घट जाती है, कम हो जाता है। वो बच्चा जोड़ने का काम करता है। जिस परिवार का केंद्र यीशु है, वो परिवार सुस्थिर है, सुरक्षित है और सुखमय है। अभी मुझे याद है, बचपन में हमारे गिरजाघर के थोड़ा से कुछ दूर एक परिवार रहता था, काफी धनी था। उन दिनों हम लोग पैदल ही ज्यादा चलते थे। एक दंपति अपने बेटे के साथ गिरजा जाते थे। पति पत्नी अगल बगल में और बेटा बीच में, मम्मी पापा दोनों के हाथ थामा हुआ है। जो परिवार वहां से गुजरता था, ये एक नजारा था। सब लोग कहते थे कि देखो पवित्र परिवार जा रहा है। नाजरत के उस परिवार का केंद्र यीशु था। जब हमारे भी परिवार का केंद्र यीशु बनेगा, तो हमारा परिवार भी बहुत सुखमय और सुंदर बन जाएंगे। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 1 वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं, सब कुछ उसके लिए और उसके द्वारा सृष्टि किया गया है। सब कुछ यीशु के लिए और यीशु के द्वारा सृष्टि किया गया है। यानी पौलुस ये बताना चाहते हैं कि सब कुछ का केंद्र यीशु बनना चाहिए। जब केंद्र से यीशु दरकिनार किया जाता है, बगल में रखा जाता है, तो परिवार में असंतुलन आ जाता है, समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। समाधान है यीशु को केंद्र बनाना। जब यीशु परिवार के केंद्र में आएगा, तो सब कुछ सही सलामत चलेगा, सब कुछ नियंत्रित चलेगा।
हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 में जक्केउस के बारे में पढ़ने को मिलता है। सुसमाचार हमें बताता है कि जक्केउस यीशु को देखना चाहता था। हालांकि वो धनी था, प्रमुख नाकेदार था, लेकिन नाटा था, लेकिन वो यीशु को देखना चाहता था। उसके अंदर यीशु को देखने के लिए इतनी तीव्र इच्छा थी कि जिस मार्ग से यीशु गुजर रहे थे उस मार्ग के बगल में एक गुलर का पेड़ था। उस गुलर के पेड़ की डाली पर छिपकर बैठ जाता है। प्रभु यीशु ने उससे कहा, जल्दी नीचे उतर आओ, आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। जक्केउस ने बड़े आनंद के साथ यीशु को अपने परिवार में अपने घर पे स्वागत किया और यीशु जक्केउस के घर पे ठहरे। नतीजा क्या है, परिणाम क्या है? उस घर में मुक्ति आई। जिस घर का केंद्र, जिस परिवार का केंद्र यीशु है, उस परिवार में मुक्ति है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 19 वाक्य 6 में प्रभु यीशु कहते हैं परिवारों के बारे में, दंपतियों के बारे में, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग ना करे। हर परिवार को, हर दंपति को ईश्वर ने जोड़ा है और हर परिवार को ईश्वर ही जोड़े रख सकता है। इसलिए ईश्वर के लिए समय देना, परिवार में ईश्वर के लिए स्थान देना अनिवार्य है। ईश्वर को परिवार से हटाइए, तितर बितर हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। क्योंकि परिवार को जोड़ने वाला ग्लू हटाया गया है। आधुनिक परिवारों को देखिए, लोग जो अपने को ज्यादा शिक्षित और सभ्य और विकसित मानते हैं, वहां के परिवारों को देखिए, अलग थलग है। क्यों? क्योंकि बीच में से ईश्वर को हटा दिया गया है। जिस परिवार के बीच में से प्रभु को हटा दिया जाता है, वो परिवार चकनाचूर हो जाता है, बिखर जाता है। क्योंकि ईश्वर ये परिवारों को जोड़े रख सकता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 5 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। लूकस अध्याय 11 वाक्य 23 प्रभु कहते हैं, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। प्रभु ने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। और जब तक प्रभु से जुड़े रहेंगे तब तक ये डालियां हरी भरी रहेंगी। जिस समय कट जाएंगे, सूख जाएंगी। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 20 में प्रभु यीशु कहते हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। जब परिवार यीशु के नाम पर इकट्ठे हो जाता है तो वहां पर यीशु उपस्थित रहते हैं। और जिस परिवार में लोग यीशु के नाम पर इकट्ठे नहीं होते हैं, उस परिवार में कौन उपस्थित होगा आप अंदाज लगा सकते हैं। तो नाजरत के परिवार को हम आदर्श परिवार या पवित्र परिवार कहते हैं सबसे पहले, क्योंकि यीशु उस परिवार का केंद्र था। That family was Christ-centered family. वो परिवार यीशु केंद्रित परिवार था। आपने कभी देखा होगा, एक तस्वीर है और उस पे अंग्रेजी में लिखा हुआ है, क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस फैमिली
and on the unknown guest at every meal. यानी यीशु मसीह इस परिवार का शीर्ष है और हर भोजन पर अदृश्य मेहमान है। यीशु को हमारे परिवार का केंद्र बनना चाहिए, तब हमारा परिवार सुखमय, सुरक्षित और सुस्थित हो जाएगा। दूसरा कारण है, यूसुफ, मरियम और यीशु तीनों पवित्र आत्मा के अधीन थे। तीनों पवित्र आत्मा के अधीन थे। लूकास अध्याय 1 वाक्य 35 में हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा मां मरियम के ऊपर छाया करने लगा और मां मरियम एलिजबेथ से मिलने जाती है। मात्र अभिवादन से ही एलिजबेथ पवित्र आत्मा से भर जाती है और उसके अंदर जो बच्चा था वो भी, गर्भ में जो बच्चा था वो भी उछल पड़ता है आनंद के मारे। माता मरियम पवित्र आत्मा से भरी हुई थी, पवित्र आत्मा के अधीन थी। उसी तरह यूसुफ भी पवित्र आत्मा के अधीन था। सपने में प्रभु ने संदेश दिया और यूसुफ ने उस संदेश को स्वीकार किया, हृदयंगम किया। यूसुफ भी पवित्र आत्मा के अधीन था। यीशु पवित्र आत्मा के अधीन थे। पवित्र आत्मा से वो मां मरियम के गर्भ में आए और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। सुसमाचार में हमें आगे पढ़ने को मिलता है। तीनों पवित्र आत्मा के अधीन थे। कई परिवारों में अशांति है, मेल मिलाप की कमी है, झगड़ा है, तंगी है, तरक्की नहीं होती है, क्योंकि परिवारों में पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता नहीं है, क्योंकि परिवारों के सदस्य पवित्र आत्मा के अधीन नहीं है। काश हमारे परिवारों के सदस्य पवित्र आत्मा के अधीन होते तो हमारे परिवार स्वर्ग बन जाता। पवित्र आत्मा के अधीन थे। यूसुफ, मरियम और यीशु पवित्र आत्मा के अधीन थे। तीसरा कारण, संत पौलुस एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 में परिवारों के बारे में शिक्षा देते हुए कहते हैं, एफेसी अध्याय 5 उसके वाक्य 21 में संत पौलुस कहते हैं, आप मसीह में श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहें। आप एक दूसरे के अधीन रहें। ध्यान से सुनिएगा। पारिवारिक जीवन में सफलता के लिए, दाम्पत्य जीवन में सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र है, नुस्खा है, रहस्य है, एक दूसरे के अधीन होना। एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 22 में संत पौलुस कहते हैं, पत्नियों पति के अधीन रहो। पत्नियों पति के अधीन रहो। उसी अध्याय के यानी अध्याय 5 वाक्य 25 में पौलुस पतियों से कहते हैं कि अपनी पत्नियों को उस तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया। ये प्यार भी अधीनता की बात समझाता है। प्रभु कहते हैं, पतियों अपनी पत्नियों को उस तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया है। एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 उसके वाक्य 1 में संत पौलुस बच्चों से कहते हैं, बच्चों अपने मां बाप की आज्ञा का पालन करो, ये तुम्हारे लिए उचित है। अपने मां बाप की आज्ञाओं का पालन करो, ये तुम्हारे लिए उचित है। क्यों उचित है? क्योंकि आज तू बच्चा है, कल तू मां बनेगी या बाप बनेगा और तेरे बच्चे तेरी आज्ञाओं का पालन करेंगे। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 3 में प्रभु का वचन कहता है,
माता को बच्चों पर अधिकार दिया गया है। प्रभु ने माता को बच्चों पर अधिकार दिया है और बच्चों को उस मां की अधीनता को स्वीकार करना आवश्यक है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 उसके वाक्य 4 और 5 में वचन कहता है, जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है, और जो अपनी माता का आदर करता है वह मानो धन का संचय करता है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वो अपने पापों का प्रायश्चित करता है, और जो अपनी माता का आदर करता है मानो वह धन का संचय करता है। एक दूसरे के अधीन होना। प्रभु यीशु स्वयं अपने मां बाप के अधीन थे। वचन में आप पढ़ेंगे लूकास अध्याय 2 वाक्य 51 में कि यीशु अपने माता पिता के अधीन रहे। एक दूसरे के अधीन होना, क्या मतलब इसका? देखिए, परिवार में हर एक व्यक्ति की अपनी अलग अलग भूमिका होती है। परिवार में हर एक व्यक्ति की अलग अलग भूमिका होती है। उसका सम्मान करना, हर एक का सम्मान करना एक पत्नी की भूमिका है, मां की भूमिका है। उसको अंगीकार करना, स्वीकार करना और उसको बताना भी, कभी कभी बोलना, मम्मी आप बहुत काम करती हैं। पति को यह बोलना है कि देखो तुम कितना काम करती हो, बड़े सवेरे उठती हो, बर्तन मांजती हो, खाना पकाती हो, बच्चों को नहलाती हो, धुलाती हो, कपड़ा पहनाती हो, स्कूल भेजती हो, घर का हर काम करती हो, कितना काम करती हो। एक दूसरे के अधीन होने का ये भी तात्पर्य है, सम्मान करना। उसी तरह पति को अंगीकार करना, पति की मेहनत को अंगीकार करना। काम करके शाम को घर वापस लौटते हैं तो स्वीकार करना। वो शिकायत करने का समय नहीं है, उसकी मदद करना। अभी मुझे याद है बचपन में मेरे पिताजी सब्जी के थोक विक्रेता थे। पूरे आसपास के गांवों की सब्जियां इकट्ठा करते थे और ट्रक में बहुत दूर बाजार ले जाते थे और थोक में बेचते थे। कभी बहुत अच्छा बिजनेस होता था, कभी पैसा मिलता था। जब वो वापस आते थे उनके चेहरे से पता चलता था। लेकिन कभी कभी घाटा भी होता था, क्योंकि ज्यादा पैसे से लिए और वहां बाजार मंदा था, घाटा भी होता था। हमें उनके चेहरे से पता चलता था। और इसीलिए हमारी माताजी, हमारी मम्मी हमें बताया करती थी कि देखो जब पापा वापस आते हैं तुम लोग चेहरा देखना, अगर खुश हैं तब उनके पास जाना, उनसे मिलना जुलना, वरना चुप रहना, उनको डिस्टर्ब नहीं करना। एक दूसरे के अधीन होने का मतलब यह है एक दूसरे का अंगीकार करना, एक दूसरे की भूमिका को सम्मान करना। अभी मुझे याद है कई साल पहले मैं केरल के एक बहुत बड़े शहर में गया था एक कन्वेंशन के लिए, सभा के लिए, और उस शहर के सबसे धनी इंसान के घर पे मुझे रखा गया। बहुत सारे नौकर चाकर हैं, बड़ा सा बंगला है, और उनका पिता उस जगह का सबसे पहला सांसद रहा। वहां रहते समय मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, एक परिवार में क्या होता है। बुधवार का दिन था, हम लोग नाश्ते पे बैठे हुए थे, प्लेट रखा हुआ था और उन्होंने कहा कि फलानी चीज अब ये आएगी, आप चुप रहना। हालांकि मुझे पसंद नहीं है, मैंने अपनी पत्नी से कई बार कहा कि ये मत पकाया करो, मुझे पसंद नहीं है, आप चुपचाप खाना चले जाना। देखिए, वो पत्नी अपनी पत्नी का सम्मान करता है, क्योंकि वहां पर पत्नी का अधिकार है,
किचन पर पत्नी का अधिकार है, खान पान पर उनका अधिकार है, उसका अधिकार है। पति मान लेता है, इतना धनी इंसान है, मान लेता है। मैंने कहीं कहीं देखा है कि कुछ पति सोचते हैं कि पत्नियां बेवकूफ होती हैं, नारी है, बेवकूफ है, मूर्ख हैं। गलत है ये, और इसीलिए उनसे कोई सलाह नहीं लेते। ये गलत है। एक सत्य को भूलना नहीं चाहिए, ईश्वर ने आपकी पत्नी को या पति को आपके पूरक के रूप में आपको दिया है। वो आपके पूरक है। अगर आपके अंदर प्रज्ञा की कमी है, जान लो कि वो प्रज्ञा प्रभु ने उसके अंदर रखा है। इसीलिए सलाह लेना, एक दूसरे की सलाह लेना, बच्चों से भी सलाह लेना अनिवार्य है। एक दूसरे की सलाह लेना यह है एक दूसरे के अधीन होने का तात्पर्य। परिवारों में तानाशाही नहीं होनी चाहिए, मैं जो चाहूंगा वही होगा, नहीं, गलत है। उससे परिवार का फायदा नहीं होता है, परिवार का कल्याण नहीं होता है। तो तीसरी बात है, यूसुफ, मरियम और यीशु के परिवार में एक दूसरे के अधीन थे। चौथी बात, वे एक मन और एक तन और एक प्राण थे। मलाकी के ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 15 में वचन कहता है कि ईश्वर ने दंपतियों के बारे में बताया जाता है, ईश्वर ने तुम्हें एक तन और एक प्राण बनाया है। ईश्वर ने तुम्हें विवाह के द्वारा एक तन और एक प्राण बनाया है। परिवार में अलग अलग अस्तित्व नहीं होता है, पति अलग, पत्नी अलग, पति का अकाउंट अलग, पत्नी का अकाउंट अलग, एक दूसरे के अकाउंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूं जहां पर पति सरकारी नौकर थे, अभी रिटायर भी हो चुके हैं, अभी भी पत्नी को नहीं मालूम है कि उसको कितना तनख्वाह मिलता था, पैसा कहां रखा हुआ है। कई ऐसे परिवारों को मैंने देखा है। उसी तरह बच्चे भी, परिवार में हर एक के प्रति जिम्मेदारी होती है और जवाबदेही भी होती है। मैं एक घर पे कुछ दिन रह रहा था 1-2 साल पहले, और मैंने देखा 2 बेटियां हैं, एक बेटी की शादी हो गई, दूसरी बेटी अभी करीब 23 साल की है, ग्रेजुएशन कर रही है, कॉलेज में बहुत बड़ी लड़की है, वो प्रेसिडेंट है। वो अपने मोबाइल को लेकर कुछ कर रही थी, उसकी माँ उसके पास आई कोई सवाल करने के लिए। उसने कहा, मम्मी डोंट डिस्टर्ब मी, मम्मी डोंट डिस्टर्ब मी। उस मां को कितना दर्द हुआ होगा। जब वो चली गई, मैंने उस बेटी से कहा कि बेटी तुमने ये क्या कहा, मम्मी डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे तंग ना करें। तुम ऐसे भी तो बोल सकती थी कि मम्मी मैं कुछ काम कर रही हूं, थोड़ी देर के बाद आऊंगी। तुम क्यों बोली डोंट डिस्टर्ब मी? तुमने अपनी मम्मी को कितना तंग किया तुम्हें मालूम है? जब तुम उसके गर्भ में थी कितना तंग किया, जब तुम छोटी बालिका थी कितना तंग किया, कितनी रातें तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए नहीं सोई है, कितनी बार तुमने बिस्तर को भिगाया है, तुमने उसके स्तन से दूध पिया है, उसने तुम्हें अपने हाथों से खिलाया है, नहलाया है। उस मम्मी से तुम कहती हो मम्मी डोंट डिस्टर्ब मी। परिवार में अलग थलग अस्तित्व नहीं होता है। परिवार एक यूनिट है, एक इकाई है। सबको मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है। मां बाप को मालूम होना चाहिए कि बेटी का रिश्ता किसके साथ है, किसके साथ जा रही है, वो किससे बात कर रही है।
पति को पता चलना चाहिए कि पत्नी किससे बात कर रही है, पत्नी को पता चलना चाहिए पति किससे बात कर रहा है, कहां जा रहा है। ये परिवार है। एक बनाया, ईश्वर ने एक बनाया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 19 उसके वाक्य 5 और 6 में, मत्ती अध्याय 19 वाक्य 5 और 6 में लिखा हुआ है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। वे दो नहीं एक शरीर है, यानी एक अस्तित्व है। उनका अलग अलग अस्तित्व नहीं है। एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 में पति पत्नी के रिश्ते के बारे में बताते हुए संत पौलुस कहते हैं, उसके वाक्य 28 और 29 में, पति अपनी पत्नी को इस तरह प्यार करें मानो वो उसका अपना शरीर हो। कोई अपने शरीर से बैर नहीं करता, उल्टे वो उसका पालन पोषण करता और उसकी देखभाल करता रहता है। परिवार एक शरीर है। उस शरीर के किसी भी अंग को दर्द होता है तो पूरे शरीर को दर्द होता है। कुछ पति अपनी पत्नियों के साथ बहुत कठोर हैं, दुख देते हैं, पत्नियां रोती हैं, वास्तव में वो अपने संपूर्ण परिवार को ही घायल कर रहा है। ठीक इसी तरह पत्नियां भी अपने पतियों को दुख देती हैं, वह संपूर्ण परिवार को घायल कर रही है। संपूर्ण परिवार उसकी पीड़ा झेलता है। ईश्वर ने पति पत्नी और बच्चों को एक शरीर बनाया है, एक शरीर। नाजरत के उस महान और पवित्र परिवार की सफलता का ये कारण है। मैंने आपके सामने 4 बातें रखी हैं। पहली बात यह है कि वो परिवार यीशु केंद्रित था। दूसरी बात, वो संपूर्ण परिवार पवित्र आत्मा के अधीन था। तीसरी बात, वे एक दूसरे के भी अधीन थे। चौथी बात, वे एक शरीर थे। पारिवारिक जीवन की सफलता के लिए, दाम्पत्य जीवन की सफलता के लिए ये चारों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज जब हम नाजरत के उस पवित्र परिवार, उस आदर्श परिवार का त्योहार मनाते हैं, अपने अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करें और प्रार्थना करें कि आगामी वर्ष हमारे परिवारों के लिए सुखमय समय हो। उसके लिए हम इन सारी बातों को हृदयंगम करें, अपनाएं और प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस संपूर्ण वर्ष के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। बीते वर्ष के एक एक बात के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए तुझसे माफी भी मांगते हैं। प्रार्थना करते हैं कि यह दिन, आज का संपूर्ण दिन हमारे लिए एक नए वर्ष का आगमन का स्वागत करने के लिए दिन हो। हम उस नए वर्ष को बड़े उत्साह के साथ स्वागत कर सके, हर प्रकार की बाधा को दूर करके, पाप की बाधा को दूर करके हम अपनी दृष्टि यीशु पर लगाकर एक नए वर्ष को शुरू कर सके। हमारे परिवारों को पवित्र बनाना प्रभु, उस पवित्र परिवार की तरह नाजरत के हमारे परिवारों को भी पवित्र बनाना। पवित्र आत्मा ही हमारे परिवारों को पवित्र कर सकता है। हमारे परिवारों में पवित्र आत्मा को क्रियाशील होने के लिए प्रभु हमें प्रार्थना और विश्वास का वरदान देना। इस संपूर्ण वर्ष के लिए धन्यवाद देते हैं। आगामी वर्ष को विश्वास और भरोसे के साथ हम स्वागत करना चाहते हैं। तेरा दाहिना हाथ हमारी ओर बढ़ाइए, आशीष का हाथ, अनुग्रह का हाथ। आमीन।
हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं। आराधना 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 आराधना। प्रभु यीशु 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 हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं। आराधना 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 आराधना। पवित्र आत्मा 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 हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं। आराधना 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 आराधना। परम पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, आप जहां कहीं से भी इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी आंखें बंद रखेंगे और आप जहां कहीं भी बैठे हैं वहां पर इस समय स्थिर होकर बैठेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सारी व्यस्तताओं को दूर रखना। ये आराधना का समय है, प्रभु के सानिध्य का समय है। प्रभु हमारे बीच में चिन्ह और चमत्कार प्रकट करना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि इस आराधना में बैठते समय आपके हृदय और मन में बहुत सारी पीड़ाएं और चिंताएं हैं। उन सारी चिंताओं को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। वो महान है, सर्वशक्तिमान है, असंभव को संभव करने वाले, मृतकों को जिलाने वाले, रोगियों को चंगा करने वाले उस महान प्रभु की उपस्थिति समय महसूस कीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं तेरे पवित्र उपस्थिति के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि इस समय तू एक एक भाई बहन के करीब है। तो उनके हृदय की हर एक पीड़ा को समझता है, जानता है। आइए प्रभु यीशु उनके जीवन में आइए, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने के लिए, विभिन्न प्रकार के बंधनों से उन्हें आजाद करने के लिए। आइए प्रभु यीशु, आइए आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम प्रभु की आराधना करेंगे, सारे हृदय से प्रभु की आराधना करेंगे। प्रभु यीशु ने हमारी स्त्री से कहा, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें।
सारी सृष्टि के साथ हम उसकी आराधना करें, सारी मानव जाति के साथ हम उसकी आराधना करें, सभी दुखियों और पीड़ितों के साथ हम उसकी आराधना करें। वो हमारे आंसुओं को पहुंचने वाला ईश्वर है, हम पर दया दिखाने वाला प्रभु है। आइए हम हृदय की गहराई से उनकी आराधना करेंगे। मेरे पीछे दोहराते जाएंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मुझे बंधनों से आजाद करने वाला है, यीशु मुझे बंधनों से आजाद करने वाला है, हर तरह के रोग से छुटकारा देने वाला है। हर तरह के रोग से छुटकारा देने वाला है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, पिता की आराधना हो, पिता की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना हो, पवित्र आत्मा की आराधना, स्वर्ग में विराजमान प्रभु, स्वर्ग में विराजमान प्रभु, पिता के दाहिने विराजमान प्रभु, पिता के दाहिने विराजमान प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना हम करते तेरी स्तुति करते हैं। हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं सारे हृदय से मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा, प्रभु की स्तुति करूंगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा, मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरी सारी दुर्बलताओं के साथ मेरी सारी दुर्बलताओं के साथ मैं प्रभु की आराधना करूंगा, मैं प्रभु की आराधना करूंगा, मेरे परिवार के साथ मेरे परिवार के साथ मैं प्रभु की आराधना करूंगा, मैं प्रभु की आराधना करूंगा, मेरे जीवन की हर प्रकार की पीड़ा के साथ मेरे जीवन के हर प्रकार की पीड़ा के साथ मैं प्रभु की आराधना करूंगा। मैं प्रभु की आराधना हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हे यीशु, हे यीशु, तू आराधना के योग्य है, तू आराधना के योग्य है, तू आराधना के योग्य है। तू आराधना के योग्य है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, सर्वोच्च स्वर्ग में सर्वोच्च स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा और इस हो, पृथ्वी पर और इस पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को उसके कृपा पात्र शांति मिले। शांति मिले। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 दोनों हाथ ऊपर उठाकर ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। मौन होकर कुछ समय प्रभु की आराधना में बैठिए। आज इस साल का अंतिम दिन है। प्रभु ने आपको जीने के लिए मौका दिया, धन्यवाद दीजिए। जीवन के वरदान के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। जीवन में बहुत सारे वरदानों से भरने के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। अपने परिवार के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, परिजनों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, परिवार के सदस्यों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। बोलिए प्रभु धन्यवाद, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं प्रभु जीवन के वरदान के लिए, एक एक सांस के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रभु को धन्यवाद देते जाइए। पूरे साल के लिए धन्यवाद दीजिए। एक एक दिन आपको सुरक्षा देने के लिए धन्यवाद दीजिए। हर तरह की विपत्ति से बचा के रखने के लिए धन्यवाद दीजिए। हर तरह के प्रलोभन से बचा के रखने के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। खतरों से बचा के रखने के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरी आराधना, तेरी स्तुति तुझे धन्यवाद। परिवार में जो प्रभु ने तरक्की दी है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। यहां तक कि जो आपको दुख मिला उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु का वचन कहता है सब बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। पीड़ा के लिए धन्यवाद दीजिए, दर्द के लिए धन्यवाद दीजिए, रोगों के लिए धन्यवाद दीजिए,
जीवन की हर विफलता के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। परिवार की तंगी के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तो महान है, सर्वशक्तिमान है। मैं जानता हूं कि मेरा भविष्य तेरे हाथ में उज्जवल है। धन्यवाद देते जाना, धन्यवाद देते जाना। हृदय की गहराई से प्रभु को धन्यवाद देते जाइए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तूने हमें सिर छिपाने के लिए जगह दी, जबकि हम जानते हैं संसार भर में करोड़ों लोगों के पास घर नहीं है, लेकिन तूने हमें सिर छुपाने के लिए एक घर दिया। धन्यवाद। तूने हमें आंखें दी, कान दिए, बोलने की शक्ति दी, हाथ दिए, पैर दिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, सियासत अध्याय 43 वाक्य 18 और 19 में, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो मैं एक नया काम करने जा रहा हूं, क्या तुम उसे नहीं देखते? वो प्रारंभ हो चुका है। प्रभु कहते हैं पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। हम एक नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं और इस समय प्रभु हम में से हर एक से कहते हैं पिछली बातें जाने दो, भुला दो, जाने दो। क्या आपके जीवन में पिछले वर्ष में कई प्रकार की परेशानी आई, दुख आया, पीड़ाएं आई? जाने दीजिए, प्रभु ने आपको सुरक्षित रखा है। आपके जीवन में कई प्रकार की विफलताएं आई, जाने दीजिए, प्रभु आपके लिए अच्छी अच्छी योजनाएं बना रखे हैं। आपके कई प्रकार के पाप किए हैं, अपराध किए हैं, पवित्रता के विरुद्ध पाप किया है, प्रेम के विरुद्ध पाप किया है, विश्वास के विरुद्ध पाप किया है। उन सारे पापों के लिए इस समय प्रभु से माफी मांगिए। बोलिए, हे प्रभु मुझ पर दया कर। सुसमाचार के उस नागेदार की तरह मैं भी तुझसे कहना चाहता हूं, मुझ पापी पर दया कर। एक दो पल ले लीजिए, सारे पापों के लिए प्रभु से माफी मांगिए। प्रभु मुझ पर दया कर। तू जीवन का दाता है, तू जीवन देता है, लेकिन मैंने अपने पाप और अपराधों के द्वारा उस जीवन का विनाश किया है। मुझ पर दया कर। बुरी आदतों के द्वारा, नशे के द्वारा मैंने अपने जीवन को बर्बाद करने का प्रयास किया। मुझ पर दया कर। मेरे पापों और अपराधों को क्षमा कर। मेरे पाप के कलंक को मिटा दे यीशु। मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरने वाले यीशु, मेरे पाप का अपराधों को मिटा दे। प्रभु से माफी मांगे इस समय मेरे भाई, मेरी बहन। Let the Lord cleanse us। प्रभु को शुद्ध करने दीजिए, पवित्र करने दीजिए। प्रभु यीशु को शुद्ध करने दीजिए, पवित्र करने दीजिए। धन्यवाद यीशु। हमें आजाद कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। एक नए वर्ष को स्वीकार करने के लिए, स्वागत करने के लिए तैयार कीजिए। क्या किसी ने आपको दुख दिया है? पिछले वर्ष में कई लोगों ने आपको दुख दिया, पीड़ाएं दी। हो सकता है आपके पति हो, पत्नी हो, बच्चे हों, आपके माँ बाप हो, रिश्तेदार हो, भाई हो, बहन हो, पड़ोसी हो। एक एक व्यक्ति को इस समय याद कीजिए, उनको क्षमा कीजिए। एक एक व्यक्ति को इस समय याद कीजिए, उनको क्षमा कीजिए। आपके दिल को साफ होने दीजिए। अपनी मृत्यु से पहले प्रभु यीशु ने कलवारी पहाड़ पर क्रूस पर से पुकार कर कहा कि ये पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु की आवाज इस समय सुनिए और एक एक व्यक्ति को इस समय क्षमा करते जाइए, क्षमा करते जाइए। Forgive everyone right now। एक एक व्यक्ति को क्षमा करते जाइए। आपके दिल से उस कलंक को, उस बोझ को उतारने दीजिए। और जिनको आपने दुख दिया है, उनसे क्षमा मांगिए। हृदय की गहराई से उनसे कहिए कि मुझ पर दया कर,
मुझे क्षमा करना, मैंने आपको दुख दिया, मैंने आपके जीवन के रास्ते पर रोड़े अटकाया, मुझे क्षमा करना, माफ करना। प्रभु की कृपा बह रही है, प्रभु की कृपा बह रही है। पवित्र आत्मा हमारे बीच में क्रियाशील है, पवित्र आत्मा को क्रियाशील होने दीजिए। अपने हृदय की गहराई से यीशु को पुकारिए, बोलिए यीशु, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु, यीशु मैं तेरी आराधना करता हूं। आइए यीशु, हर प्रकार के बंधन को तोड़ने के लिए आइए यीशु। यीशु मेरे नाथ, मेरे साथ गाइए, मैं करता हूं तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन, एक साथ गाएंगे, तू मेरा जीवन सर्वस्व मिले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन, हृदय की गहराई से सर्वस्व मिले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक साथ हालेलुया, 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 हालेलुया। मुक्तिदाता, 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 मुक्तिदाता। मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु। यीशु प्रभु, यीशु प्रभु, यीशु प्रभु। हृदय खोलकर, मुंह खोलकर, यीशु प्रभु, यीशु प्रभु। दोनों हाथों पर उठाते हुए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथों को लगाते हुए हालेलुया, हालेलुया। बार बार गाते जाएंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बार बार गाते जाएंगे। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए समय। Let the Spirit of the Lord fall upon you right now. पवित्र आत्मा को आपको उतर आने दीजिए। हालेलुया। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुक्तिदाता, मुक्तिदाता,
मुक्तिदाता, मुक्तिदाता, मुक्तिदाता। आइए मुक्तिदाता यीशु समय हमारे बीच में उतर आइए। यीशु तेरे आत्मा को हमारे ऊपर इस समय उतरने दीजिए। यीशु तेरे आत्मा को हमारे ऊपर उतरने दीजिए। यीशु तेरे आत्मा को हमारे ऊपर उतरने दीजिए। आइए यीशु, आइए अपनी आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में आइए, हमारे जीवन में आइए। हर प्रकार के बंधन को खोलने के लिए, बुरी आदतों से छुटकारा दिलाने के लिए, हर तरह के रोग से छुटकारा दिलाने के लिए आइए यीशु समय आइए, हमारे हृदयों में आइए, हमारे जीवन में आइए। यीशु के परम पावन नाम पर हर प्रकार के अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्मा से, हर तरह की बुरी आदतों से इसी वक्त इस प्रार्थना में भाग ले रहे कि एक भाई बहन को छुटकारा मिले। लेट देयर बी डिलीवरेंस राइट नाउ। यीशु के नाम पर चंगाई मिले, यीशु के नाम पर छुटकारा मिले। स्तुति करते जाएंगे, स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करते जाएंगे, 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 स्तुति करते जाएंगे। आजादी, 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 यीशु के नाम पर 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 आजादी। हर तरह के बंधन से, नशे के बंधन से, अश्लीलता के बंधन से आजादी, 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 आजादी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए। यीशु के नाम पर हर तरह के रोग से, पुराने से पुराने रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से, कैंसर के रोग से आजादी मिले, चंगाई मिले। कैंसर के रोग से चंगाई मिले, किडनी के रोग से चंगाई मिले, हृदय रोग से चंगाई मिले, हर तरह के रोग से चंगाई मिले। हीलिंग, 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 हीलिंग। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप में से कई लोग जिनके हाथ ऊपर नहीं उठ रहे थे, हाथ ऊपर नहीं उठ रहे थे, हाथ को ऊपर उठा नहीं पाते थे, कंधे से बहुत ज्यादा दर्द होता था, यीशु इस वक्त आपको हाथ उठाने के लिए वरदान दे रहा है। इस समय अपने दोनों हाथों को धीरे से ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए, आपको चंगाई मिल रही है। प्रभु को धन्यवाद देंगे और साक्ष्य सुनाएंगे। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। थैंक यू लॉर्ड, आई प्रेज यू। धन्यवाद यीशु, थैंक यू, धन्यवाद यीशु। कई लोगों के समय आंखों के विभिन्न प्रकार के रोगों से चंगाई मिल रही है। आंख में दर्द, आंख से पानी गिरना, आंख में बहुत ज्यादा खुजली होना, ऐसे आंख के दर्द से प्रभु यीशु समय छुटकारा दे रहे हैं। कई लोगों को आंख के दर्द से छुटकारा दे रहे हैं। धन्यवाद दीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए और इस समय ग्रहण कीजिए, इस समय ग्रहण कीजिए, ग्रहण कीजिए चंगाई। रिसीव द अनॉइंटिंग, रिसीव द हीलिंग। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई माताएं अपने बेटों के लिए रो रही हैं क्योंकि बेटे भटक गए हैं, नशे के शिकार हैं और अलग अलग प्रकार की ऐसी बातें। उन माताओं को प्रभु इस समय सांत्वना दे रहे हैं। मैंने तुम्हारी प्रार्थना को सुन ली है, तुम्हारा बेटा वापस आ रहा है। धन्यवाद देते जाओ इस समय से, अभी से धन्यवाद की प्रार्थना बोलते जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कई लोगों को आज से प्रभु पाप से बचा रहे हैं। कई लोग जो पाप में जीवन जीते थे, कल से वे पाप की ओर ज्यादा आकृष्ट नहीं होंगे। उनको प्रभु बचा रहे हैं, छुड़ा रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देंगे इस समय। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। कृपया कुछ सूचनाएं सुनेंगे। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और बीते एक वर्ष के लिए। ये पूरा साल
हम सबके लिए आशीष का साल था। विशेष करके मातृधाम आश्रम के लिए बहुत सारी आशीषों का वर्ष था। प्रभु ने हमें बहुत सारी कृपाएं दी हैं, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। सभी मिलकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। कुछ सूचनाएं मैं आपको देना चाहता हूं। पहली सूचना यह है कि मातृधाम रेडियो अभी भी जारी है। आप में से जो लोग मातृधाम रेडियो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्ले स्टोर से उसका ऐप डाउनलोड करें और ज़रूर सुनें, उससे आशीष पाएं। मातृधाम से जो पत्रिका निकलती है हर महीने, प्रभु ने कहा पत्रिका, आप में से कुछ लोग उसको मंगवा रहे हैं, एक साथ हम भेजते हैं, एक एक करके भेजना कठिन है। और जो लोग फेसबुक में पढ़ना चाहते हैं, आप मातृधाम अकाउंट पर फेसबुक पे भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन के कार्यक्रम इस प्रकार हैं। रोज की रोटी सुबह 5 बजे, दोपहर को 3 बजे करुणामाला लाइव, शाम को 7 बजे कृपाधारा लाइव। इन कार्यक्रमों में ज़रूर भाग लीजिएगा। और मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, और रविवार को दोपहर को ये मातृधाम सत्संग। इन सारे कार्यक्रमों में भाग लीजिए, प्रभु की आशीष पाइए। आइए हम प्रभु की आशीष पाएंगे। और इस समय जो लोग तेल और पानी लाए हैं, आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे और प्रभु से कहेंगे कि प्रभु इससे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, अपना सामर्थ्य इसमें उंडेल दीजिए। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। चरवाहे नाचे झूम के, ओ चरवाहे नाचे झूम के, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना। ओ चरवाहे नाचे झूम के, ओ चरवाहे नाचे झूम के। जन्म हुआ पाई खबर, शांति वो लाया हमें मुँह पर। राजा का जन्म हुआ पाई खबर, शांति वो लाया हमें मुँह पर। ईश्वर मनुष्य बना भाले यीशु जन्म, आया मुक्ति दाता बनकर। ईश्वर मनुष्य बना भाले यीशु जन्म, आया मुक्ति दाता बनकर। चरवाहे नाचे झूम के, ओ चरवाहे नाचे झूम के, ओ आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना। ओ चरवाहे नाचे झूम